अक्सर व्यक्ति इस उलझन में रहता है कि स्वार्थ और परोपकार, इन दोनों में से मैं किसको अपनाऊं। बहुत से लोग ये समझते हैं कि परोपकारी बनने में उतना लाभ नहीं है जितना कि स्वार्थी बनने में है। उनकी ये मान्यता बिल्कुल गलत है। कुछ लोग इस संशय में रहते हैं कि परोपकारी बनने में अधिक लाभ है या स्वार्थी बनने में। ये संशय वाली स्थिति भी अच्छी नहीं है। ज्ञानियों के अनुसार परोपकारी बनना अधिक लाभकारी है, क्योंकि जो व्यक्ति परोपकार करता है उसको तो सदा ही लाभ होता है। उदाहरण के लिए, जो व्यक्ति दूसरों के लिए दीपक जलाता है तो उस जलाए हुए दीपक से जहां दूसरे व्यक्तियों को प्रकाश मिलता है, वहां उसे स्वयं भी तो प्रकाश मिलता ही है। अब बताइए, जब उसने दूसरों के उपकार के लिए दीपक जलाया तो क्या उसे प्रकाश नहीं मिला? बिल्कुल मिला। उसको तो मिला ही, दूसरों को भी मिला, दोनों को मिला। इसीलिए दीपक जलाने वाला व्यक्ति कहीं भी घाटे में नहीं है, बल्कि उसको भी लाभ है और दूसरों को भी। उसको स्वयं भी प्रकाश मिल रहा है। उसके द्वारा जलाए हुए दीपक से दूसरों को प्रकाश और सुख मिल रहा है, और उसे दूसरों के लिए प्रकाश करने का भी पुण्य मिल रहा है। उसे सब प्रकार से लाभ ही लाभ है, घाटा बिल्कुल नहीं। इसी प्रकार से जो व्यक्ति विद्या पढ़कर विद्वान बन जाता है, फिर वो दूसरों को विद्या पढ़ाता है, तो उसकी विद्या उसके पास तो सुरक्षित रहती ही है, बल्कि बढ़ती भी रहती है। उसे स्वयं अपनी विद्या का सुख तो मिलता ही है, बल्कि साथ साथ दूसरों को पढ़ाने से दूसरों को भी विद्या का सुख मिलता है, लाभ मिलता है। पढ़ाने वाले व्यक्ति को विद्या पढ़ाने का पुण्य भी मिलता है। और इसमें एक और लाभ ये भी होता है कि उसे दूसरे लोग धन सम्मान आदि भी देते हैं। इस प्रकार से उसे तो 3 गुना लाभ है। उसकी अपनी विद्या सुरक्षित रहती है, जिसके कारण वो संसार में सुख से जीता है एवं दुखों से बचा रहता है। ये पहला लाभ। दूसरा लाभ
दूसरों को पढ़ाने के कारण जो पुण्य मिलता है उससे उसका अगला जन्म भी उत्तम स्तर का होता है। और तीसरा लाभ, वर्तमान में विद्या पढ़ाने के कारण पढ़ने वाले लोग उसे धन सम्मान भी देते हैं। इस प्रकार से दूसरों को विद्या पढ़ाने से लाभ ही लाभ है। इसलिए महापुरुषों ने ये कहा है कि परोपकारी व्यक्ति कभी भी घाटे में नहीं रहता, सदा लाभ में ही रहता है। अतः स्वार्थी न बने, परोपकारी बने। दूसरों का उपकार करने से आपका कल्याण तो अपने आप हो ही जाएगा। इसीलिए परोपकार करने में ही बुद्धिमता, आनंद और जीवन की सफलता है।